हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसमें चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड कंडीशंस दी गई होंगी और उन कंडीशंस के बाद हमसे प्रेरित विद्युत वाहक बल को इसमें डिटरमाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। 10 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र एक 50 फेरों वाली कुंडली के लंबवत कार्य करता है। कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से 0.1 सेकंड में बाहर निकाल दिया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आपने इस न्यूमेरिकल को देखा। अब इसमें जो कुछ भी दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया है जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू दी गई है 10 टेस्ला। जो फेरे दिए गए हैं वो 50 फेरे हैं कुंडली में और जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर में स्क्वायर में चेंज करना होगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखिए न्यूमेरिकल में टाइम भी दिया गया है तो डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यानी कि ई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है वो होता है E इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि हमको डेल्टा फाई की इसमें वैल्यू चाहिए। अब डेल्टा फाई हमको कैसे मिलेगी तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल में दो कंडीशंस दी गई हैं। जो पहली कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब इस कंडीशन में जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। दूसरी कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो 0 होगा क्योंकि कुंडली को बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए पहले इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी देखते हैं। प्रारंभ में जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी यानी कि कुंडली को लंबवत रखा गया है 0 डिग्री, इसलिए फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा से बी इंटू ए इंटू 1। थीटा की वैल्यू 0 रख दी और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई तो फाई 1 की जो वैल्यू है वो आ गई बी इंटू ए। द्वितीय स्थिति में देख लेते हैं। जब कुंडली को बाहर निकाल लिया जाता है तो उस कंडीशन में जो फाई 2 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब डेल्टा फाई निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला होता है फाई 2 माइनस फाई 1। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 0 माइनस बी इंटू ए इक्वल टू माइनस बी ए। ये डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र है उसमें वैल्यू रख देते हैं तो E इज इक्वल टू -n। n की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ 50 है तो 50 रख दी। डेल्टा फाई यानी कि माइनस का बी ए अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू ये रखी हुई है 0.1। अब देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गए तो 50 इंटू बी की भी वैल्यू रख देते हैं 10, ए की भी वैल्यू रख देते हैं 100 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.1। दशमलव हटाते तो ऊपर 0 आ जाता है। 100 इंटू 100 करेंगे 10⁻⁴ आएगा। 10⁻⁴ प्लस का और इधर माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे
तो इसकी जो वैल्यू हमको मिल जाएगी वो मिल जाएगी 50 वोल्ट। देखिए हमने कितनी आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल में।